So students, now we are on exercise 15.3, which is again the chapter from introduction to graph. But अभी तक हमने समझा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसे रीड करते हैं, ठीक है. लाइन ग्राफ कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, दिस वी हैव स्टडीड ऑन द वेरी फर्स्ट क्लास. टुडे वी विल बी यूजिंग हाउ टू use line graph in daily life, or how can we apply the linear graph or line graph in our real life situations. ठीक है. Now let's understand with the help of questions. So I am taking the help of question number question which I am speaking right now. The table which I am making here is, this question is not there in your exercise. ठीक है. I am taking the question by my own. The question is, here the table is showing the quantity of petrol and its cost. ठीक है. हम यहाँ पर पेट्रोल की क्वांटिटी ले रहे हैं एंड कॉस्ट ले रहे हैं. तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है. एंड हियर आई एम टेकिंग द कॉस्ट नाउ. Now you can see, if you have 10 liters of petrol, the cost is 500. ठीक है. Then if you have the petrol as 15 liter, you will have the cost 750. Okay. Then if you have 20 liters of petrol, you have cost 1000. And if you have the petrol as 25 liters, you have the cost 1250. अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि you have to plot this graph to show the data and also you have to write some answers for the given questions. ठीक है. तो इस केस में याद रखो बेटा, एक तो तरीका ये है कि आप इसको यूनिटरी मेथड जो हमने बिगनिंग में सबसे पहले छोटे क्लासेस में 5th क्लास में पढ़ी थी, कि इस डेटा के हेल्प से आप ये निकाल सकते हो. अगर आपको पता है 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की कॉस्ट है 500 रुपीज, तो आपको कॉस्ट निकालनी चाहिए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की, और उसके बाद आपसे पूछा जाए कितने भी लीटर ऑफ पेट्रोल, यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इट. ठीक है. दिस इज वन वे. Second way, you can use line graph and you can find out the answer with the help of graph only. ठीक है. So we are using the second option because we have just now used line graph, how to plot, how to read. So हम use करते हैं second process. Let us see how can we do that. अब यहाँ पर गौर से देखो, we have two things, number of liters of petrol and another thing cost of petrol. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरफ एक एक्सेस हम चूज कर लेते हैं नंबर ऑफ लीटर्स के लिए, एक तरफ चूज कर लेते हैं कॉस्टिंग के लिए. तो हियर आई एम टेकिंग द कॉस्ट फॉर द वाई एक्सेस एंड हियर आई एम टेकिंग द number of liters of petrol for the x-axis. So here I am writing numbers of liters. Can you please write it down on your fair copy, this question please, along with me, because I will be asking some of the questions with you for replying this. So please note it down, these questions on your copy. Below I have written numbers of liters of petrol. Okay. Now let's see. नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल अगर आप देखोगे बेटा 10 से शुरू है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है. सो अगर हम गौर से देखें स्केल वाइज, तो 0 के बाद अगर हम 10 से अगर देखना चाहें तो 5 का गैपिंग है, बट 10 के पहले कोई भी नंबर नहीं है. तो हम क्या करते हैं, अपने डेटा में हम 5 इंक्लूड कर लेते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम 5, दिस इज 5, सेकेंड इज 10, then 15, then 20, and the last one is 25. I have made this data according to my own understanding. ठीक है. आप भी याद रखिएगा, गैपिंग हमेशा सेम होनी चाहिए. अगर आपने 0 से 5 लिया है तो आपको 5 का गैपिंग ही लेना है. जैसे अभी मैंने अंजलि को बताया था कि तुम डायरेक्ट बेटा 11 से स्टार्ट कर सकती हो, लेकिन कब स्टार्ट करेगी, जब वो यहाँ पर एक किंक बनाएगी. अगर उसको 0 से 10 शुरू करना है तो यहाँ पर एक किंक लेगी पहले. ठीक है. सो बट आई एम नॉट टेकिंग एनी किंक बिकॉज आई हैव द कंटिन्यूअस डेटा. आई हैव इंक्लूडेड ओनली 5. सो दिस इज वन वे. अब बात करते हैं कॉस्टिंग की. सी द कॉस्टिंग, आई हैव 500, आई हैव 750, आई हैव 1000, आई हैव 1250. सो इट मींस हमारे पास हर टाइप का डेटा है. तो हम एक काम करते हैं, 100 से शुरू करते हैं. सो आई एम टेकिंग इट फ्रॉम 100. आप चाहो तो 200 का भी मार्जिन ले सकते हो, बट आपको 50 एक्सप्लेन करना है, सो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहिएगा.
So this is 200. I'm taking now 300, then 400, then 500, then same way 600, then 700, then 800, then 900, then 1000, then 1100, then this is 1200. एक लाइन और ऊपर ले लेते हैं, that is 1300, and 1300 से ऊपर का डेटा हमें नहीं चाहिए, ठीक है? So I have taken here till 1300. I have marked all the points written there. Yes, Alok Anand, you can take the margin of 500 also, beta, but remember हमें 750 भी चाहिए है. So आप इस तरीके से लीजिएगा कि आप 750 को locate कर पाए, because you have to give certain answer as well. Yes, you can take 250 also, शशांक. Yes, 250 भी ले सकते हो आप. 250 हो गया, फिर 500 हो जाएगा, फिर 750 हो जाएगा. हाँ, आप 200 के फॉर्म में भी ले, 250 के फॉर्म में भी ले सकते हो. That will be also easy. ठीक है, मैंने 100 के फॉर्म में लिया है. अगर आप चाहें तो 250 का मार्किंग भी ले सकते हैं, जैसा शशांक ने बोला. अब आते हैं क्वेश्चंस के बारे में. Now it is telling, जब बात होती है 10 लीटर ऑफ पेट्रोल की तो 500 कॉस्ट होती है. तो इसको अगर हम पॉइंट के फॉर्म में शो करें तो एक्स एक्सेस हो जाएगा 10 और 500 हो जाएगी कॉस्ट. तो हम यहां से शुरू करते हैं. ये है हमारा 10 लीटर ऑफ पेट्रोल और ये जा रहा है 500 तक. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. आई हैव मार्क्ड इट पी. इसको मैंने नाम दे दिया पी वाला. फर्स्ट पॉइंट इज पी. ठीक है, अब आती है बारी सेकेंड स्लॉट की. 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड द कॉस्ट इज 750 रुपीज. तो यहाँ आया हमारे पास 15 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड द कॉस्ट विल गो 750. तो ये इसको हम रब कर देते हैं. ये है मेरा 15 वाला. I'm going to mark it now. 750 will come between 800 to 700. So ये हो जाएगा पॉइंट नंबर Q. इसको भी मार्क कर दिया बेटा. अब आते हैं थर्ड वाले स्टेज पे. The third stage is 20 liters of petrol and the price is 1000. ठीक है, so I'm going to rub my table which I have marked. So I'm rubbing this. Okay. Now it is telling the cost is 1000 rupees for 20 liters of petrol. So 20 को हम आगे बढ़ाते हैं. This is okay and this is 1000. So ये 1000 को हम यहाँ से आगे लेकर गए and this is now point number R. ये हो गया हमारा 1000 वाला. ठीक है, मार्क कर दिया. अब लास्ट वन है हमारे पास 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड द कॉस्टिंग इज 1250. सो हम लेते हैं, अब यहां से 25 बढ़ाएंगे. ठीक है, यूज स्केल है ना. आप जब ड्रॉ करना बेटा तो स्केल यूज कर लेना, बिकॉज मेरे पास अभी तो स्केल इतनी लंबी नहीं है. सो आई एम डूइंग इट विदाउट स्केल, बट यू कैन यूज इट नाउ. नाउ 1250 बेटा, 1250 आएगा 1200 से 1300 के बीच में. तो ये कहीं इधर पे जाएगा. ठीक है, ये वाला पॉइंट है हमारा. So this is, I am marking point number S. अब now it is telling here, हम नाम दे देते हैं P, Q, R और ये S था. ठीक है, now the question is telling plot the graph to show the data. Now जब भी आपसे बोला जाए कि you have to plot the graph, always join all the points. ठीक है, जितने भी पॉइंट्स दिए उसको आप ज्वाइन करो. और कहाँ से ज्वाइन करोगे? जीरो से. ठीक है, अगर आप जीरो से ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर आपको ज्वाइन करना है पी क्यू से सिर्फ तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, लेकिन जब आपको बोला जाए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो ज्वाइन करना, ताकि बीच के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप रिप्लाई कर सको. ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम जीरो ओनली एंड यू कैन सी ऑल विल कम ऑन सिंगल लाइन. मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें नहीं आ रहा है, बट अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो ये यहाँ कहीं पर आएगा पहला वाला पॉइंट. ठीक है, ऊपर आएगा, सारा का सारा वन लाइन में आ जाएगा. ठीक है, नाउ यू कैन सी व्हेन वी आर ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स व्हिच वी हैव प्लॉटेड आर कमिंग इन वन सिंगल लाइन. कैन यू प्लीज टेल मी व्हिच काइंड ऑफ ग्राफ इज दिस? Today in the morning we studied this. Can you tell me which kind of graph is this? Yes, Alok Anand, you are right. Yes, Anjali, you are correct. Ankita, correct. Anjali, correct. Shashank, correct. Yes. Shubham, correct.
Yes students, absolutely right, this is linear graph. ठीक है, लाइन ग्राफ का मतलब होता है जब हम ज्वाइन करें पॉइंट्स को तो किसी भी प्रकार का शेप आ सकता है, लेकिन जब आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ज्वाइन करो और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, इट मींस यू आर हैविंग अ लीनियर ग्राफ. ठीक है, सो दिस इज अ लीनियर ग्राफ. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज आस्किंग हियर, mark cost of petrol above the acha, it is already given, sorry. Question number it is asking now, join the points which we have done it also. Question, can you please tell me by using this question graph, what is, how many liters of petrol can we purchase at rupees 800? सोचकर बताओ फटाफट से, ग्राफ का यूज करके बताइए कि अगर हमारे पास 800 रुपीज है तो हम कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल खरीद सकते हैं. अपने ग्राफ को देखिए और रिप्लाई करिए. वेरी गुड शशांक, यस. Do you really feel 15 because 750 was given the cost, no? Because 750 was the cost which was given for I think 15 liters of petrol. So 15 तो नहीं आएगा. Yes. Yes. एक लाइन उससे बढ़कर आएगी, है ना, एक लाइन उससे बढ़कर आएगी, 15 से बढ़कर एक और लाइन आएगी. ठीक है, 16 या 17 के बीच में लाइन आएगी या 16 खुद आएगा. ठीक है, ड्यूरिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ. और अगर ऐसे हम लॉजिकली बात करें तो लॉजिकल के हिसाब से बेटा अगर हम बात करेंगे तब तो 16 ही आंसर आएगा ना. आपको ग्राफ के थ्रू आंसर लाना है. तो कैसे आंसर लाते हैं, देखो, अगर हमसे बोला गया कि हमारे पास 800 रुपीज कॉस्ट है तो कितने लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए, तो क्या करेंगे हम 800 की लाइन को बढ़ाएंगे. ठीक है, और इस लाइन पे ज्वाइन कर देंगे जो लाइन हमको मिली है. ठीक है, और फिर इस लाइन को हम नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे बाय यूजिंग द स्केल, और हम देखेंगे कौन से वाले पॉइंट पर ये जाकर के मिल रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 15 से ऊपर जा रहा है. ठीक है, सो रिमेंबर अगर ये 16th नंबर की लाइन पर मिल रहा है तो इसका मतलब है 16 लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी परचेज्ड विद द हेल्प ऑफ कॉस्टिंग 800 रुपीज. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास 5 लीटर ऑफ पेट्रोल आपको चाहिए है तो कितना कॉस्टिंग जाएगा. अब आपको सेम उसी फॉर्म में निकालो. इफ यू नीड 5 liters of petrol, what will be the cost? Do not use formula in your mind. Try to give answer by using the graph. ग्राफ से देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बिना किसी फॉर्मूला को यूज किए. वेरी गुड. कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हम 5 की लाइन को बढ़ाएंगे. ठीक है, ये 5 की लाइन को बढ़ाइए. आपके पास ग्राफ पेपर अगर होगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. 5 की लाइन को हमने बढ़ाया, जैसे 5 की लाइन को बढ़ाया इसको उतना बढ़ाइए कि आपको यहाँ पर इस लाइन पे वो टच कर दे. ठीक है, टच किया, इसके बाद इस पॉइंट को इधर पे आप लेकर आगे बढ़ा दीजिए. देखो 200 से 300 के बीच में ही आ रहा है. दैट मीन्स योर कॉस्टिंग विल बी 250 रुपीज. इफ यू विल यूज ग्राफ पेपर आपको मोर अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा बेटा, है ना, मोर अप्रोप्रिएट आंसर एंड यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर. If your scaling is right, you will get the answer appropriately. So here answer will be 250 rupees will be the cost for 5 liters of petrol. Now can you tell me if you have 1200 rupees, how much petrol you can purchase? If you have 1200 rupees, can you please tell me how many liters of petrol you can purchase 1200 rupees में. सोच कर बताओ फटाफट से. use the graph and tell me what will be the answer. Okay, fine. यहाँ पर okay, शुभम has written 22 liters. Okay, शशांक आपने 250 का गैपिंग लिया है ना बेटा, इसलिए आपको इस तरीके से आंसर नजर आ रहा है. बट अगर आप ऐसी गैपिंग लेते हो जिसको आप काउंटिंग कर पाओ तब आप आंसर एग्जैक्ट पा लोगे बेटा. शुभम is saying 22. Okay, another one, anyone else who can give the answer to me? अगर आपके पास 1200 रुपीज हैं तो आप कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल खरीद सकते हो? Yes, how will we do that?
1200 के लिए यहां से हम बढ़ाएंगे, जिस लाइन पे जाकर स्टॉप हो जाएगा उसको हम छोड़ देंगे, और उसके बाद यहां से इसको आप इधर डाउन कर दोगे बाय यूजिंग स्केल। ठीक है, जहां पर ये पॉइंट आपकी इस ग्राफ में आएगा उतने लीटर्स ऑफ पेट्रोल यू कैन परचेज। आंसर विल बी 24 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, आंसर आएगा 24 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, बिकॉज 25 के बिल्कुल क्लोज में आपका लाइनिंग आएगी। ठीक है, सो 24 liters of petrol will be the answer for 1200 rupees. ठीक है, so this is all about plotting the graph and finding the value. ठीक है, so I want you all to please try this exercise today. If you feel any question you want to ask from me, you can ask me on the next class, because this exercise is really very easy. The main thing is how you plot the graph. Okay, so today we have completed this chapter using NCERT. If you need to ask any question from NCERT, you can surely ask tomorrow. Otherwise, we will discuss COMIT tomorrow.